मैं कह रहा हूँ सर, मौत की फैक्ट्री बन गई है दिल्ली। वो आज के टाइम में 10 सिगरेट रोज की पी रहे हैं। एक बोतल शराब के पौवे के ऊपर भी वोट दे दिया है। दिल्ली के अंदर लोग चलते फिरते मरने लगेंगे। सोचना चाहिए कि एक नेता किस तरीके से अपनी जुबान बदल लेते हैं, किस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। अब जब वहाँ टॉयलेट आदमी करते नहीं तो वो रोड पे करते हैं। हाँ, तो ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनती, टॉयलेट इतने साफ हो कि लोग रोड पे बाथरूम ना करें। आप बहुत अच्छी मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन कभी चश्मा उतार कर जनता के बीच जाकर उनसे पूछिए कि क्या क्या परेशानी है। अब आपका घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे जाते हैं हाथ जोड़ेंगे सब। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों। और जो आप हमारी वीडियो देखते हैं, इसको शेयर करते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर है। छोटे बच्चे तो खासतौर आज की वीडियो अंत तक आवश्यक देखनी, जरूर देखें, क्योंकि आप बुजुर्गों से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, तो आज की वीडियो अंत तक देखनी जरूरी है और शेयर करनी भी जरूरी है। आज राजनीति कम और कड़वी बातें हम ज्यादा करने वाले हैं। सच्चाई की बातें आज हम लोग करेंगे, जो सच्चाई है। दिल्ली में हालात दिन पर दिन बदतर हो रहे हैं, बल्कि बदतर नहीं राजन, मैं तो कहूंगा कि नर्क हो गया। मैं कह रहा हूं सर, मौत की फैक्ट्री बन गई है दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ITO पे जहां 2 मिनट रेड लाइट पे खड़े होकर देखिए, आपकी आंखों में जलन होगी, बिल्कुल सांस लेने में तकलीफ होगी। आप सोच रहे हैं कि अच्छा, जो लोग सोचते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता, वो आज के टाइम में 10 सिगरेट रोज की पी रहे हैं। सोच लीजिए, आप सोच रहे हैं कि मैं स्मोकिंग नहीं करता, स्मोक आप कर रहे हैं। खबर को आगे बढ़ाने से पहले मैं विशेष बात कहना चाहता था कि आप जब बाहर निकले तो मास्क का जरूर प्रयोग करें। बिल्कुल। और हो सके तो आप अपने और बच्चों के नाक में 2 बूंद तेल जरूर लगाएं। बिल्कुल, वो जरूरी है, क्योंकि इस समय जैसे हालत दिल्ली के हैं वो मुझे लगता है कि आप ये समझ लीजिए, ये एक तरह का हम लोग एक वार जोन में, मतलब एक युद्ध के अंदर हम लोग हैं, जहाँ पे आपको हम सबको दूषित पर्यावरण से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्यावरण आज इस गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है कि हर आदमी को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रही है। दोस्तों, ये गोपाल राय जी जो दिल्ली के मंत्री है, पर्यावरण मंत्री है, वो कह रहे हैं कि हम कृत्रिम बारिश करेंगे। जी, अभी सिर्फ घोषणा करिए, लेकिन ऐसी कोई रूपरेखा नहीं। अब दोस्तों, बात यह है कि हर साल ऐसे हालात क्यों होते हैं, क्या वजह है, उन वजहों को आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और शुरुआत करें तो सर आपको, और बल्कि मैं तो आज ये कहूंगा कि तमाम जो दिल्ली के दर्शक हैं, आज वो हमारी ये वीडियो इसलिए भी देखें क्योंकि दिल्ली में अभी अगले साल जनवरी फरवरी में चुनाव होने, हाँ चुनाव नजदीक है। इस चुनाव को लेकर दिल्ली के लोग किस तरीके से, किस पार्टी का चुनाव करें, किन मुद्दों पर चुनाव करें, आज हम उन विषयों पर भी बात करेंगे जो कि सबसे गंभीर विषय हैं। दिल्ली के बड़े दिग्गज नेता अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है, जिस पार्टी में वो जा रहे हैं, क्या पार्टी उनको टिकट देती है? बिल्कुल। चलिए खैर, वो मुद्दा भी हम बाद में। दूसरी बात, आज मैं राजन एक बड़ी कड़वी और बड़ी गहरी बात भी ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आज से पहले हिंदुस्तान में जब भी चुनाव हुए, लोगों ने एक बोतल शराब के पौवे के ऊपर भी वोट दे दिया है। लोग अपना वोट एक पौवे में जाके अपना बेच के आ गए हैं, ठीक है। पर आज दिल्ली की स्थिति वो है कि आज अगर हम सब ने मिलके अगर अच्छे से निर्णय नहीं लिया, सही पार्टी को नहीं चुना, तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली के अंदर लोग चलते फिरते मरने लगेंगे। यहाँ के दूषित पर्यावरण से, दूषित वायु से, दूषित पानी से, सबके कारण लोग चलते फिरते मरेंगे। अच्छा, मजे की बात है कि पंजाब में सरकार आम आदमी की, हाँ, और पराली हर साल चलती है। जब आपकी पंजाब में सरकार, दिल्ली में सरकार, राष्ट्रीय पार्टी आपकी बन गई है, बिल्कुल, तो ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं लाते कि पराली का धुआं दिल्ली तक ना पहुंचे? नहीं, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, जैसे आप जानते हैं केजरीवाल साहब, जो कि अब मुझे लगता है उनका नाम पलटू राम भी अगर आप रख दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे तो कहते थे कि भाई पंजाब से सारा पोल्यूशन, सारा पराली का धुआं दिल्ली में आता है, जब कांग्रेस की सरकार वहां हुआ करती थी। अब जब इनकी सरकार बन गई तो ये कहते हैं कि भैया पंजाब में तो सब चंगा सी,
ठीक है, अब तो धुआं हरियाणा से आ रहा है, यूपी से आ रहा है। और सबसे बड़ी गंभीर बात क्या है हुई राजन, मैं आपको वो बताता हूँ जो सुन के मैं बड़ा हैरान हूँ, और हमारे तमाम जितने भी लोग हैं उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि एक नेता किस तरीके से अपनी जुबान बदल लेते हैं, किस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। अभी कल आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली की वायु बहुत जहरीली हो गई है, ये बात ये मानते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, चलो ये बात ये मान तो रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहता था, आतिशी जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो बहुत आतिशबाजी भी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि दिल्ली के अंदर पटाखे बैन है जी। तो दूसरी बात इन्होंने एक चर्चा करी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना इनका एक फैशन है, एक शौक है, और मुझे लगता है कि शायद कुछ टाइम बाद तो आम आदमी पार्टी के नेता यूं बोलेंगे जी आज मेरे दांत में दर्द है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और इस वक्त सबसे ज्यादा होर्डिंग और पोस्टर इन्हीं के दिखते हैं सबसे ज्यादा दिल्ली में। तो अभी इन्होंने कल की बात है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें इन्होंने बोला कि देश के और भी राज्य जो हैं उनमें पॉल्यूशन है। इन्होंने राजस्थान को गिनवाया, इन्होंने हरियाणा को गिनवाया, इन्होंने यूपी को गिनवाया, इन्होंने बताया कि पंजाब में पराली अब जलना कम हो गई है, महाराष्ट्र में पॉल्यूशन है। मतलब जहां जहां बीजेपी सरकार थी वहां का नाम लेते हैं। चलो अच्छी बात है, पॉल्यूशन वहां है, ठीक है। राजस्थान में अगर पॉल्यूशन है तो वो वहां की सरकार की जिम्मेदारी है, वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, ठीक है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आपको दिल्ली को संभालना है, आपको दिल्ली की जनता की रक्षा करनी है, आप राजस्थान की बातें क्यों कर रहे हो? यही तो उनकी खासियत है भाई। जहां आज आप बात करो कि आपके आज मेरे घर में, अगर मेरे घर में खाने के लिए अगर आटा नहीं है तो मैं अपनी घर की बात करूंगा, ना कि मैं ये बोलूंगा कि भैया आज तो ये हमारे पड़ोस का लगे घर के भी अंदर आटा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये एक बड़ा पुराना एक चुटकुला है, एक बच्चा फेल हो जाता है तो अपने पिताजी से, उसके पिताजी से पूछते हैं बेटा तू क्या हुआ तेरा रिजल्ट का? वो कहता है जी जो हमारे मास्टर साहब है ना उनका बेटा फेल हो गया। वो कहता है अच्छी बात है, तू तेरा क्या हुआ? तो कहते हैं जी अपनी गली में जो एसएचओ साहब है ना उनका बेटा भी फेल हो गया। वो कहते हैं ठीक है तेरा क्या हुआ? उसने बोला कि जी आपके प्रधानमंत्री आपका बेटा पास हो जाएगा, आपका बेटा भी फेल हो गया। कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर में पॉल्यूशन है, इनको उसकी चिंता है। दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन फैल रहा है, दिल्ली के लोग जो मर रहे हैं उसकी चिंता नहीं है, उसकी चिंता ये लोग करते नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, क्या लगता है अगर ऐसे ही हालात रहे तो मुझे तो लगता है दिल्ली रहने लायक नहीं रहेगी। रहने लायक तो देखो राजन, मैं स्कूलों की छुट्टी, मैं आज ग्राउंड की बात करता हूँ और जो लोग देख रहे हैं, देखो आप केजरीवाल के पहले उन्होंने 5वीं तक करी छुट्टी, अब तो 12वीं तक कर दी, और ऑफिस का टाइमिंग चेंज कर दिया। बल्कि ये तो कह रहे हैं कि भाई अगर आप घर से काम कर सको तो घर से काम करो। और ये यहाँ तक भी बोला कोरोना वाली स्थिति दोबारा आ गई है, जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, वरना बाहर भी ना निकले। ये कैसा क्या हाल हो रहा है? मैं यही इसी बात पे आ रहा था कि अभी इन्होंने जैसे दिल्ली के अंदर जो स्थिति कर दी है पॉल्यूशन। अच्छा मजे की बात है, एमसीडी में भी सरकार इनकी है, मेयर भी इनका, उसके बावजूद भी। तो आज एक काम करते हैं हम, आज सबसे पहले क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी आने वाले हैं, बिल्कुल तो बच चुका है, तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों को, अच्छा मैं उन लोगों को भी आज कुछ बोलना चाहूंगा जो लोग हमारी वीडियो पे आगे हमें गालियां बकते हैं, जो केजरीवाल साहब के समर्थक हैं, उनका भी स्वागत है और अच्छी बात है अगर वो हमें अगर गाली बक के आपको हम संतुष्टि होती है, अच्छा लगता है तो हम आपका हाथ जोड़ के पर मैं आज ये भी बात कहूंगा उन लोगों को जो हमें गालियां देते हैं कि भैया आप हमारी वीडियो में हम जो बातें करते हैं और फैक्ट के साथ बात करते हैं, सबूत के साथ बात कर सकते, ठीक है। जो हमारी वीडियो में कुछ गलत है तो आप हमें बताइए ना कि आपने ये गलत बोला है। जो लोग गालियां बक रहे हैं मुझे लगता है या तो उनके बच्चे इस पोल्यूशन से कहीं दूर रहते हैं, बिल्कुल, वो दिल्ली में नहीं रहते। बिल्कुल। अब मैं राजन कुछ दिल्ली की जो बेसिक समस्या है उनकी बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आने वाले चुनाव में हम इन समस्याओं का कैसे निवारण कर सकते हैं, किस तरीके से हम चुनावी जो अब लड़ाई शुरू होगी, दंगल शुरू होगा, चुनावी दंगल, इसमें हम कौन सी ऐसी पार्टी जिसको हम लोग वोट करें जी, ठीक है। पहली बात यह है कि आज हम ना तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, ना ही आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, ना ही केजरीवाल की बात कर रहे हैं, ना ही इनमें से किसी पार्टी ने हमें कोई पैसे दिए इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। एक ये निष्पक्ष हम लोग वीडियो बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर आदमी इसको देख के सोचे समझे और अपना निर्णय ले। राइट। तो दिल्ली की अगर समस्या की बात करें तो जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, क्योंकि आज भी लोगों के घरों में नाले ऐसा पानी आता है, नाले ऐसा आता है, रोहिणी में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। बिल्कुल, ठीक है। यमुना पूरी तरह से दूषित है। दिल्ली के सड़कें
मतलब सड़कें नहीं है, वो तो झील कह लो, अभी सूख गई है, बरसात आएंगी तो फिर वो झीलें भर जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, दिल्ली के रोड बर्बाद है, दिल्ली के अंदर करप्शन, भ्रष्टाचार हर एक डिपार्टमेंट में है। फुटपाथ बिल्कुल लोगों ने घेर दिए, इलीगल पार्किंग चल रही है, बैटरी ई रिक्शा जिन रोड पे अलाउड नहीं है वहां चल रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है दबा के। ठीक है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अच्छा, दिल्ली में आप कहीं भी रेडी लगा सकते हैं, कहीं भी पटरी लगा सकते, क्योंकि आप गरीब आदमी हैं। बिल्कुल नहीं, रेडी पट्टी लगाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि उसकी वजह से परिवहन, मतलब जो गाड़ियां चलती है वो तो उससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एनएसपी के पास शुकुरपुर बस्ती है, आज से 65,000 वहां झुग्गियां थी शायद, अब वो संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है, और उसमें जो लोग रह रहे हैं आधे से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड आपको मिलेंगे नहीं, उसमें बांग्लादेशी है, मुद्दा ये भी है कि दिल्ली जो देश की राजधानी कैपिटल है, वहां पे अगर आज के टाइम में भी झुग्गियां हैं तो वो क्यों है? वो दिखाता है कि हमारे देश के जो हमारे झुग्गियां टूटने के बाद भी झुग्गियां दिल्ली में कहां से आ रही है? हाँ, हर साल ये कहते हैं हमने इतने लोगों को पुनर्वास कर दिया, फिर भी दिल्ली में मैं तो ये कहता हूँ दिल्ली के अंदर झुग्गियां हुई कैसे सकती है यार? ये देश की राजधानी है, यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं, यहाँ के तमाम देशों के डिप्लोमेट्स यहाँ आते हैं, तमाम बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम बड़े नेता यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद भी देश की राजधानी में झुग्गी झोपड़ी। अच्छा, मजे की बात है कि लोकल आदमी कम काम करता है, जो बाहर का आदमी आता है वो ज्यादा काम करता है। तो आज ये जो जितनी भी परेशानी, जितने मुद्दे हैं, जैसे मैंने बताया पानी की हो गया, वायु का हो गया, जो पॉल्यूशन है वो चली जाए, ठीक है, उसके अलावा करप्शन, भ्रष्टाचार, दिल्ली गवर्नमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट है सब में भ्रष्टाचार हो रहा है जम के। एमसीडी जो डिपार्टमेंट है ना, हाँ, वो सबसे भ्रष्ट है, सबसे बड़ा महाचोर डिपार्टमेंट। बिल्कुल, एमसीडी तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली का सबसे बड़ा भ्रष्ट और सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोग, जो जितने भी लोग काम करते हैं, ये सिर्फ पैसे की उगाई करने के लिए दफ्तर आते हैं। इनको दिल्ली की जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ये काम करना चाहते हैं। तो आज मुद्दा ये है कि देखिए, ये दिल्ली की सारी समस्याएं हैं जो दिल्ली के अंदर है। फ्री वाईफाई केजरीवाल साहब ने आज तक नहीं दिया, अभी घोषणा करी थी कि सितंबर अक्टूबर तक हम सभी महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपए डालेंगे, आज तक नहीं आए। खैर, पैसे नहीं भी दें कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दा यह है कि इन समस्याओं का समाधान क्या है। ठीक है, चुनाव है, हम ये कहेंगे दोस्तों कि पहला तो जैसे मैंने बताया कि एक तो पौवे में अपना वोट ना बेचें, ठीक है। दूसरी बात ये, आपके यहाँ जितने भी उम्मीदवार आते हैं किसी भी पार्टी का, आप उनसे बोलिए कि भैया हमारे क्षेत्र के अंदर ये समस्या है, इन समस्या को आप लिख के निवारण दो कि इनका निवारण आप कितने दिन में करोगे, उस समस्या को ठीक करने के लिए उनके पास प्लान क्या है, कितने दिन में उसको ठीक कर दोगे, और नहीं ठीक कर पाए तो आपको उसका लिए अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने कहा था कि हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य रहेगा जमुना को साफ करना। हाँ। जमुना के हालात और खराब हो गए। नहीं, यमुना को साफ करने के लिए केजरीवाल साहब हर साल कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा, पर इनसे पूछो कि आपके पास प्लानिंग क्या उसको साफ? राइटिंग में दे इस बार, और अगर मैं ये काम नहीं कर पाता, हाँ, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी विधायक, कोई भी पार्टी हो, तो मैं कहता हूं इस्तीफा दे दे। दिल्ली के तमाम लोग इस बात को लिखित में लें, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, आप उनसे लिखित में लें कि आप यमुना को कितने दिन में साफ कर दोगे, साफ करने का प्लानिंग आपके पास क्या है, और अगर इतने समय के अंदर आप इस यमुना को साफ नहीं कर पाए तो क्या आप इस्तीफा दोगे अपने पद से? और इसी पोल्यूशन पे भी वो कमिटमेंट। बिल्कुल, ये तमाम, मैं ये कहता हूं कि जितनी दिल्ली की समस्या है, सभी समस्याओं का लोग लिखित में ले अपने उम्मीदवार से कि भैया तुम इसका कैसे निवारण दोगे, और नहीं करोगे तो क्या इस्तीफा दोगे, और ये चीज भी लिखित में लो आप उनसे। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ जी, कि दिल्ली में गाय माता है, माता बोला जाता है, आपको रोड पे वो बैठी हुई मिलेगी, कूड़े घर में जो कूड़ेदान है वहाँ गाय खाती हुई मिलेगी। ये एमसीडी का काम बनता है सीधा जो गाय घूम रही है, हाँ, उनको एमसीडी उठाए और जहां उनकी सही उचित जगह है वहां उनको लेकर जाए। अच्छा, गाय के अलावा आपको कुत्ते, हाँ, कुत्तों ने तो बड़ा कई बच्चों पे भी हमला करते हैं, कितने बार हमला कर चुके, कितने बार, ये भी काम एमसीडी का ही बनता है। बिल्कुल, आप लाल बत्ती पर ऐसे कुत्ते गाय घूम रही है आवारा, तो वो भी देश की राजधानी, कई बार आपने देखा होगा एक्सीडेंट होता है उनकी वजह से, उन्हें बचाने के चक्कर में। बिल्कुल होता है। वो जब रोड पे घूमेंगे नहीं तो एक्सीडेंट कुछ तो संख्या कम होगी। जहां तक मेरा मानना है। और एक विषय पर आ जा रहा हूं मैं आपको भी, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ ये सारी बातें। आप उत्तम नगर किसी अच्छी लाल बत्ती पे खड़े हो जाइए, वहां कुछ किन्नर लड़के बन के भीख मांगते हैं, उन लोगों की वेरिफिकेशन की जाए, और किन्नर कभी भीख नहीं मांगते। जबकि मैं जो लोगों को शायद नहीं पता, मैं बताया, अच्छा, हमारे देश में भीख मांगना अपराध है। आप एक को देंगे ना, हाँ, जैसे आपने एक को 10 रुपए दे दिए, अच्छा 10 रुपए से नीचे बात नहीं होती,
हाँ। उसके बाद 5-6 बंदे और आ जाते हैं। नहीं, पर राजन, उससे बड़ी हैरानी की बात तो ये है, देश की राजधानी है, देश की राजधानी क्या पूरे देश में भीख मांगना एक अपराध है, जिसके लिए बकायदा गिरफ्तार तक किया जाता है भिखारियों को, ठीक है ना। मैं ये कहता हूं कि देश की राजधानी में हर चौक पे आपको भिखारी मिलेंगे, किन्नर मिलेंगे भीख मांगते हुए, और उसके बाद कभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और कभी किसी पे कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। मतलब ये क्या, हमारे अगर देश की राजधानी में यह हाल होगा तो दूसरे राज्य में क्या होगा? और आ रहा हूं मैं, दिल्ली में जितने शौचालय बने हुए, सुलभ शौचालय, टॉयलेट बने हुए, आप वहां टॉयलेट कर नहीं सकते, जो उनकी हालत है। हाँ, क्योंकि सफाई नहीं है। सफाई नहीं, बिल्कुल, है ना। अब जब वहां टॉयलेट आदमी करते नहीं तो वो रोड पे करते हैं। हाँ। तो ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनती, टॉयलेट इतने साफ हो कि लोग रोड पे बाथरूम ना करें। हाँ, अब ये सब मुद्दे हम उठाते हैं, उसके बावजूद जो केजरीवाल के समर्थक है ना, वो हमें गाली देंगे और पता क्या बोलेंगे, मोदी जी काम नहीं करने देते। अरे मोदी जी ने भैया उनके हाथ पकड़ रखे हैं क्या? उनको पैसा नहीं मिलता। अभी हमने आपको शायद राजन रुपए कर दिए, आपको शायद ध्यान होगा, अभी हमने डीटीसी के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं, हमने उनका इंटरव्यू किया। हर साल केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक बसें इतनी डाल दी, हमने इस साल इतनी इलेक्ट्रिक बसें डाल दी ताकि दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो। पर केजरीवाल साहब कभी किसी भी दिल्ली की बेवकूफ जनता को ये नहीं बताते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बसें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने उनको दी हैं। आप लोग शायद जानते नहीं होंगे कि दिल्ली के अंदर जितनी डीटीसी की बसें चलती है उसमें 70% बसें सेंट्रल गवर्नमेंट की दी हुई हैं, और वो भी इलेक्ट्रिक। पर कहीं मोदी जी की वाहवाही नहीं होती इसके लिए। सब 15 करोड़ रुपए उन्होंने कर दिया है फंड जो है, एमएलए फंड 15 करोड़, बिल्कुल कम है क्या? पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो ये बताएं कि भाई दिल्ली में 15 करोड़ रुपए किस एरिया के डेवलपमेंट में लगे हैं? मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, अब जब विधायक आपके पास वोट मांगना है, किसी भी पार्टी का हो, जनता उससे पूछे जी आपके पास कितना फंड आया था, उस फंड को आपने कितना लगाया, हाँ, उसका कुछ हमें रिटर्न में तो दिखाइए। या चलो मैं एक बात और कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल साहब जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि भैया दिल्ली के हमारे जितने भी नेता हैं, हमें जितना भी फंड मिलता है वो फंड हम लोग अपनी वेबसाइट में डालेंगे, कितना पैसे हमें डोनेशन के रूप में मिला, कितना नहीं मिला, और इन्होंने वेबसाइट में डाला भी था। अब क्यों नहीं डालते जी? तो इस तरह की कार्रवाई दिल्ली में चल रही है, और इनके तमाम जो नेता हैं वो किस तरीके से हमें बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आज की जो ये दिखता है खबर है, उसको बनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अगर ऐसे ही आप अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे, सारा काम सरकार का नहीं है, बिल्कुल कुछ काम हमारा, एक तो खुले में सोच करना बंद करें। बिल्कुल, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां लोग खुले में सोच कर रहे हैं। दूसरी बात, भीख को बढ़ावा ना दे। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बात, अगर आपके आसपास गाय या हमारे कुत्ते घूमते हुए दिखते किसी वार्ड में, किसी भी विधानसभा में, तो आप अपने निगम पार्षद से, अपने विधायक से कहिए क्या हो रहा है, इनको इनके उचित स्थान पे पहुंचाया जाए, वहां बिठाया जाए, उनको वहां देखभाल की जाए, वो काम उनका बनता है सीधा सीधा। अच्छा, आज मैं गलत कर रहा तो बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है, और ये सच्चाई है। अच्छा, आज मैं आपको जितने दिल्ली के लोग देख रहे हैं, जितने हमारे भारतवर्ष में जितने हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, आज मैं उनको एक ऐसे स्कैम के बारे में भी बताता हूँ। एक ऐसा एक मामला चल रहा है जिससे जितने भी नेता हैं, खासतौर से दिल्ली के नेताओं की बात करें, सब पैसा कमा रहे हैं और परेशान दिल्ली की जनता हो रही है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। हर एक मोहल्ले क्षेत्र के अंदर इंटरनेट की वायर डाली गई हैं, केबल की तारें डाली गई हैं। ये सारी केबल की तारें जो BSES के खंभे, बिजली के जो खंभे हैं, उन पे बांधी जाती है, उन पे इनके राउटर लगाए जाते हैं, जो कि टोटली इनलीगल है। अच्छा, बिजली के खंभे पे ये तारें जब डलती हैं तो इनमें दुर्घटना होती है, इनकी वजह से इन खंभों में आग लगती है, ठीक है। इनमें BSES के अधिकारी भी शामिल हैं, इंटरनेट वाले जो है वो पैसा दे के सब काम कराते हैं, क्षेत्र के निगम पार्षद और MLA वो भी शामिल होते हैं, क्योंकि इन सब का चढ़ावा उनके पास भी जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपके घर के आगे दिल्ली में अगर आप किसी भी गली कुछ में जाओगे, आपको तारों का जंजाल मिलता है। जानते हैं ना राजन, आप तो दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल। खंभों के ऊपर तारों का जंजाल मिलता है, जिनकी वजह से कितनी बार आग लग चुकी है और दुर्घटनाएं भी हुई हैं। बिल्कुल। कितने बार लोगों को करंट लग चुका है इन चीजों की वजह से। तो देश की राजधानी जो दिल्ली है, जितने भी दिल्ली से बाहर के लोग रहते हैं उनको लगता है कि यार देश की राजधानी है तो सब बढ़िया होगा, बढ़िया एनवायरनमेंट होगा, वातावरण अच्छा होगा, खुला पानी 24 घंटे, पानी 24 घंटे, बिजली, शिक्षा फ्री, सब कुछ फ्री। एक केजरीवाल के राज में मौज हो रही है। पर मैं कहता हूँ कि वो कभी दिल्ली तो आए। मैं कह रहा हूँ सर, मैं पहले भी बात उठाई थी
क्या कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री थे दिल्ली सरकार में, क्या वो वास्तविकता में किसी बस स्टैंड में खड़े होकर उन्होंने बस का इंतजार करा? कभी नहीं। उस बस में वो बैठे। यार दिल्ली के बस स्टैंड आप देखो ना किस दुर्गति में है। आधों पे ज्यादा छत नहीं है। हाँ, और आधों से ज्यादा नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना रखा। हाँ बिल्कुल, या तोड़ के बेच देते हैं उनको, और उसकी कोई रख रखाव नहीं है। कोई सीसीटीवी कैमरे बस स्टैंड पे नहीं मिलते। कितनी बार जेब कतरे बसों के अंदर चढ़ते हैं, उन सब पे कोई देख, मतलब कुल मिला के हो क्या रहा है। अब ये आप कह लो कि भाई लोग तो कहने ये भी कहेंगे कि बीजेपी के भी साथ सांसद है, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों की बात करता हूँ, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी, क्योंकि परेशान तो जनता हो रही है, सीधी सी बात है। मैं ये कहता हूँ जनता को, जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, कि आपको अपनी समस्या पता है, हर आदमी को अपने क्षेत्र की समस्या पता है। आपके पास जब लोग, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, जब आपसे वोट मांगने आ रहा है, आप उनकी इन समस्या को उससे लिखित में लीजिए। जो नेता इन समस्या को लिखित में नहीं देता इनके निवारण, उसका बॉयकॉट करें बकायदा, ठीक है। और जो नेता लिख के देता है उससे आप टाइम पीरियड लें कि भैया कितने टाइम पीरियड के अंदर, कितने टाइम फ्रेम के अंदर आप ये समस्या का समाधान कर देंगे। नहीं तो क्या आप उसका इस्तीफा दोगे अगर ये समस्या का निवारण नहीं होगा। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं यमुना साफ कर देंगे, तो उनसे लिखित में लिया जाए कि कितने टाइम के अंदर यमुना साफ करोगे, क्योंकि 10 साल में तो हुई नहीं। RW है ज्यादातर हर कॉलोनी में। हाँ, हर कॉलोनी में सबकी अपनी अपनी सोसाइटी है। सोसाइटी वाले एक रिपोर्ट कार्ड बना ले, हाँ, कि आप आए, आपका स्वागत है, हम आपको वोट भी देंगे, लेकिन आप इस रिपोर्ट कार्ड पे लिख के दीजिए कि मैं इतने समय में काम करूंगा, अगर अन्यथा ये काम नहीं हो पाया, हाँ, तो आप मेरे जूतों से स्वागत करेंगे, हाँ, और मैं इस्तीफा भी दूंगा। बिल्कुल। अब जीवन में कभी चुनाव नहीं। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर के अंदर पानी नहीं आ रहा है या पानी गंदा आ रहा है, अब आप क्या करोगे? आप अपने निगम पार्षद के पास जाओगे किसी मेरी ये समस्या, निगम पार्षद का जवाब पता क्या होता है? भाई साहब पानी तो मेरे अंडर आता नहीं है, उधर एमएलए साहब के अंडर आता है। आप एमएलए साहब के पास जाओ, आप एमएलए साहब को लिखित में कंप्लेंट दोगे, वो लिख के रख लेंगे, कार्रवाई कुछ होती नहीं है। उसके बाद मान लो आप 1-2 बार गएंगे तो आपको बोलेंगे भाई साहब जल बोर्ड में जाके कंप्लेंट कराओ, हमने उनको बोल दिया। मतलब होता क्या है, एक छोटी सी समस्या के लिए एक आम आदमी को अपना काम धंधा छोड़ के नेताओं के पीछे सरकारी कार्यालय में ऑफिस खेलना पड़ता है। काम उसका तब भी नहीं होता है। वो आम आदमी काम करेगा या धक्के खाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के कहानी सिर्फ यही है, और जो आज हमारा मकसद था इस वीडियो को बनाने का। आपको भी जागरूक होना आवश्यक है। बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी समझें। आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, ठीक है। ये देश हमारा सबका है। नेताओं का काम होता है आके अपनी जुबान चलाना, अपनी जुबान से जो निकले वो बोल देना। पर अब समय बदल गया है, आप और हम लोग सब जागरूक हो गए। हमें सिर्फ भाषण देने वाला नेता नहीं चाहिए, अब काम करने वाला नेता चाहिए। और काम करने वाला भी वो नेता जो आम जनता के साथ एग्रीमेंट बनाए बकायदा, भैया मैं ये काम इतने टाइम पीरियड के अंदर कर दूंगा, नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगा, राइटिंग में भी। हाँ, और आपका अधिकार है ये करना, आपका अधिकार है ये मांगने का, और आप इसको मांगिए। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये आवाज उठाते हैं कि हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, वो देश के अपने क्षेत्र के मोहल्ले के लोगों को लिखित में दे उनकी समस्याओं का निवारण, और वो अगर उसको नहीं कर पाएगा तो उसके लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार है कि नहीं है। एक ये नोट पूरा एग्रीमेंट बना के बकायदा पब्लिक उसको किया जाए। और जितने भी एमएलए हैं जो काम कर रहे हैं अभी फिलहाल, चाहे वो आम आदमी पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या क्या काम करे, अपने क्षेत्र में कितने पैसे खर्च करे, इनको भी पब्लिक किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। और वो जो पैसा मिलता है वो मिलता है पब्लिक के लिए, तो पब्लिक को बताने में क्या हर्ज है? बिल्कुल, और पब्लिक का ही तो पैसा है, या आपके हमारे टैक्स का ही तो पैसा है। आपको तो हर महीने सैलरी मिलती है ना। बिल्कुल, और बहुत अच्छी मिलती है, वो आपकी सैलरी है, उससे आप अपना घर चलाते हैं, या फिर आप उस फंड से अपना घर चला रहे हैं जी, जो फंड पब्लिक के लिए मिला। बिल्कुल। तो मैं दूध का दूध पानी का पानी करने में क्या बुराई? मेरी केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी से भी ये निवेदन है कि भैया आपकी पार्टी के जितने भी एमएलए को आपने जितने फंड दिए, उन्होंने क्या क्या काम कराए हैं, उनके डिटेल हर क्षेत्र वाइज 1-1 रुपए की पाई का हिसाब उनको अपनी वेबसाइट पे देना चाहिए। अगर आप वाकई में ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, तो ये काम करना चाहिए। और जितने भी दिल्ली की समस्या है उनके निवारण को लिखित में दीजिए कि भैया आने वाले इलेक्शन के बाद हम ये सारे काम लिखित में करा देंगे। और अंत में मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगा, आतिशी जी आप बहुत अच्छी मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन कभी चश्मा उतार कर जनता के बीच जाकर उनसे पूछिए कि क्या क्या परेशानी है। अब आपका घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे जाते हैं हाथ जोड़ेंगे, सब एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, लेकिन कभी आप उनके पास जाके पूछे तो सही, पानी समय पे आता है, बिजली समय पे आती है, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है, कभी जाके देखिए, पूछिए।
दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको मिली है क्या आपने निभाई? कभी आप अपने आप से पूछिएगा। जनता आप पे भरोसा करती है, इस भरोसे को कायम रखिए, उसके साथ विश्वासघात ना कीजिए। 5 साल के लिए कम से कम काम तो कीजिए। इसी के साथ मैं तो सर अपनी बात को बिल्कुल आज हम लोग इसी के साथ अपनी बात खत्म करेंगे और ये चाहेंगे दिल्ली की जनता से कि आपके जो अधिकार हैं आपको भीख में मांगने की जरूरत नहीं है, आपको खैरात में मांगने की जरूरत नहीं है, ये आपके अधिकार हैं और ये अधिकार आपको हमारे देश के संविधान ने भी दिए हैं और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको ये संविधान में इन सब चीजों को अपने अधिकारों के मांगने का और हक से मांगने का अधिकार आपको दिया है, तो आपको अपने अधिकार मांगने भी चाहिए, भीख मांगने की जरूरत नहीं। कभी निगम पार्षद विधायकों के ऑफिस में जाता हूँ तो कुछ बुजुर्गों को कम उम्र के निगम पार्षदों के पैर छूते हुए देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी ये आपके यहाँ आए थे, ये हाथ जोड़ रहे थे, अब इनके यहाँ के आप उम्र में आप बाप समान है, इनके पैर जोड़ रहे हैं। बिल्कुल बड़ा अजीब सा। और ये तो उन नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए जो अपने बाप समान व्यक्ति से अपने पैर छुआ रहे हैं। बड़ा अच्छा, अच्छी बात है, ऐसे इंसान को सबक मिलना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों पैर छू रहे हो आप? तो दोस्तों भ्रष्ट नेताओं से बचे और बड़बोले नेताओं से बचे, झूठे वादे करने वाले नेताओं से बचे। आपके अधिकार हैं जो आपको संविधान ने दिए हैं वो आपको मांगने चाहिए, हक से मांगने चाहिए, नहीं मिले तो उनको गुड बाय कहने का हक वो भी आपको दिया है। इसके बाद आज लेंगे हम लोग इजाजत। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल, मेरे साथ सहयोगी मेरे राजन राही हैं और इस तरह की खबरें और इस तरह के अधिकार की बातें हम लगातार आपके सामने लेके आते रहेंगे। सरकारों से जुड़े हुए मुद्दे, पब्लिक के जुड़े हुए मुद्दे हम लगातार आपके साथ लेके आते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों मैं भी इजाजत दूंगा। मेरा नाम है राजन राही और अंत में चलते चलते फिर एक बात कहना चाहूँगा, मास्क लगाइए, गंदगी आप खुद ना फैलाइए, दूसरों को फैलाने से भी रोकिए। इसी के साथ इजाजत। बिल्कुल, नमस्कार दोस्तों।